हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल लेसन ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे टेंस यानी समय के बारे में, काल के बारे में। ठीक है, आज से ये समझिए कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 10-12 दिन इसकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, नरेशन जानेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जानेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जानेंगे, ये चीजें जानेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग नरेशन, माफ कीजिएगा, ग्रामर का। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का, तो इंग्लिश ग्रामर का मेन हिस्सा है टेंस। ठीक है, इसी पर चीजें टिकी हुई होती हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना, सेंटेंस जाना, आर्टिकल जाना, ये सब उसके छोटे छोटे अंग थे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के मेन अंग तो इस प्रकार का टेंस है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगर टेंस की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर जब शुरुआत नहीं किया गया था तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मैंने टेंस के बारे में आप सभी को बताया था, टेंस के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, दो बार। तो हालांकि इंग्लिश ग्रामर में इसका हिस्सा होने के नाते इसको एक बार फिर से पढ़ाएंगे हम लोग, अच्छे से जानेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, टेंस यानी समय यानी काल। अब अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जिस क्रिया को, ठीक है, जिस क्रिया को करने में जो समय लगता है, जिस क्रिया को, ठीक है, जिस क्रिया यानी वर्ब, जिस क्रिया को करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय, टेंस। ठीक है, टेंस यानी काल कहलाता है, काल कहलाता है, क्या है, लाता है। अब यहाँ पर समझते हैं, काल कहलाता है यानी जो चीजें हमें समय का बोध कराए, समय के बारे में बताए, उसे हम लोग टेंस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी टेंस का अगर बात हो तो जो चीजें हमें समय का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस का श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यानी टाइम उसको कहते हैं। अब अगर टेंस की बात किया जाए बच्चों, तो टेंस जो होता है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। यहाँ पर समझते हैं कौन कौन सा। ठीक है, समझते हैं कौन कौन सा। टेंस यानी काल, ठीक है, काल यानी समय भी होता है इसका हिंदी। अब अगर इसका बात किया जाए तो पहले तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा अगर बात करें पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, और तीसरा अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। यहां तक क्लियर है, ये टेंस होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, टेंस यानी काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। इसको समझते हैं। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, ठीक है बच्चों, जो समय चल रहा है, जैसे जिस वाक्य के अंत में है आए, ठीक है, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो समय बीत चुका है उसको पास्ट टेंस कहेंगे यानी भूतकाल कहेंगे। जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस कहेंगे। यही 3 ही टेंस तो होते हैं, क्या इनके अलावा भी कोई टेंस होता है, नहीं ना। यानी अगर प्रेजेंट टेंस का बात करें तो जब वाक्य के अंत में है आए, ठीक है, है, हो, हूं, वाक्य के अंत में, जैसे मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वह जा रहा है, ये चीजें है, हो, हूं आए तो प्रेजेंट टेंस होता है। था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे आए यानी वो भूतकाल होता है, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, अब अगर फ्यूचर टेंस का बात करें तो गा, गे, गी, ठीक है, गा, गे, गी आए तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। ये पहचान है। ठीक है बच्चों, ये पहचान है। अगर टेंस की बात किया जाए तो टेंस जिस क्रिया यानी वर्ब को करने में जो समय लगता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं, यानी समय के बारे में जो जानकारी दे उसे टेंस कहा जाता है, यानी टाइम कहा जाता है। ठीक है, टेंस का हिंदी होता है काल या समय। टेंस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान काल, भूत की हिंदी होती है पास्ट की हिंदी होती है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। ठीक है, क्लियर बच्चों। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की हिंदी की तो वर्तमान काल इसकी हिंदी होती है, पास्ट टेंस की बात करें तो उसका हिंदी भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस की हिंदी की बात करें तो भविष्यकाल होता है। ये 3 प्रकार की टाइम हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि टेंस मतलब समय, समय यानी 3 प्रकार के होते हैं।
उसी समय के बारे में जो अध्ययन पद्धति होती है उसे हम लोग शायद टेंस, ठीक है, ये कह सकते हैं। जो अध्ययन पद्धति हो जाएगी समय के बारे में उसे हम लोग टेंस का श्रेणी में रखते हैं, उसे टेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीजें, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की पहचान का, तो कोई भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो, अगर कह दे अंत में, वाक्य के अंत में है, हो, हूं, आए, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। था, थी, थे यानी भूतकाल में जो काम हुआ हो उसे हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस में रखते हैं। गा, गे, गी यानी जो चीजें भविष्य में होंगी, जो भविष्य में चीजें होने वाली हैं, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाती है, फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो टेंस के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके, प्रेजेंट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, ये चीजें जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। नोट कर लीजिए, साइड ज्यादा रहे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, बस सही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ही बेहतर होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। अब हम लोग सभी टेंस के बारे में चीजें कवर करेंगे, ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। अब क्या इनके भी भाग होते हैं, बिल्कुल भाग होते हैं। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, मैंने सेंटेंस पढ़ा था, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहले तो हो जाता है क्या, कौन सा सेंटेंस हो जाता है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और ऐसे ही असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चीजें मैंने बताया था ना, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें जानेंगे, जैसे टेंस के बारे में इनका काम पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हम लोग जानते हैं तो इनका ये काम पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत सही, शानदार। अब जैसे अगर हम बात कर ले प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल अगर बात करें, जिस, ठीक है, जिस वाक्य से वर्तमान होने का बोध हो, होने का बोध हो यानी ज्ञान हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य से, जिस शब्द से हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्तमान होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है, इन तीनों टेंसेस के, ठीक है, प्रेजेंट हो चाहे ये चीजें जानेंगे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों के, ठीक है, इन तीनों के 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन है, पहले प्रेजेंट के ही 4 भाग लिख लेते हैं। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसमें क्या होगा बच्चों, जिस ये हो जाता है वर्तमान, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल। यानी जैसे होता नहीं है कि प्रेजेंट में भी कई भाग हो जाते हैं, यानी वर्तमान काल में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह दें मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इसमें क्रिया क्या हो रही है बच्चों, जाने का क्रिया हो रहा है, यानी ये क्रिया क्या है, जारी है, तो कंटिन्यूअस। मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, यानी ये क्या हो जा रही, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ है ना, अनिश्चित है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की श्रेणी में रखते हैं। यानी इसकी पहचान हो जाती है, ता है, ठीक है, ता है, ती है, ठीक है, ते है, ये चीजें आए जब वाक्य में, तो वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाती है। अब अगला बात करें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस टेंस का, इसका होता है वर्तमान जारी काल, ठीक है, वर्तमान जारी काल। इस टेंस को बच्चों कहीं कहीं पर कहते हैं क्या कहते हैं, इम्फैक्ट, ठीक है,
माफ कीजिएगा इम्पैक्ट टेंस, ठीक है, इम्पैक्ट टेंस भी कहते हैं, यानी वर्तमान जारी काल। इसमें क्या होता है बच्चों, रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे, ठीक है, वाक्य के अंत में आता है, ये चीजें होती है वाक्य के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें जब आए तो क्या हो जाता है, वो पास्ट माफ कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसका वाक्य कैसे मिलता है, इसका वाक्य इस प्रकार से, कैसे, तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, वाक्य के अंत में रहे हो आया, तो ये चीजें क्या दर्शाती है बच्चों, ये चीजें दर्शाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का वाक्य है, ठीक है। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, यानी इसका अगर बात करें वर्तमान, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल, यानी इसका अगर बात करें तो इसके वाक्य के अंत में, यानी जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, यानी काम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान पूर्ण काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसका पहचान होता है चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं, ठीक है, ये चीजें आती हैं वाक्य के अंत में। जैसे तुम पढ़ चुके हो, वह खेत कोड़ चुका है, या फिर यहाँ पर आ जाता है या है, ई है, ठीक है, या है, ई है, ये चीजें, ठीक है, यानी काम क्या हो जाता है, पूर्ण होता दिखाई देता है। अगला अगर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, कंटिन्यूअस का टेंस का, तो इसका हिंदी हो जाता है बच्चों, इसका हो जाता है वर्तमान पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल, जारी काल, यानी अब इसको समझते हैं ये कैसा काल आ गया भैया, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्तमान पूर्ण जारी काल। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई कार्य आंशिक रूप से हर रोज होता हुआ दिखाई दे, यानी उसका काम हर रोज कुछ ना कुछ होता दिखाई दे, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसमें कैसे, जैसे क्या हो जाएगा इसका पहचान, रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, और साथ ही साथ समय भी दिया रहे, ठीक है, समय भी कैसे कहते, तुम 2004 से पढ़ रहे हो, क्या है, 2004 से पढ़ रहे हो, यानी वो क्रिया क्या है, रही हो रही है, हर रोज हो रही है, यानी पढ़ने का क्या हो रहा है, हर रोज हो रहा है, तुम 2004 से पढ़ रहे हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, ये चीजें, तो समय भी दिया रहे तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करें तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, जिससे वह गई है, ठीक है, यानी जाने का काम हो गया, वह गई है, यानी वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में रखा जाएगा, ठीक है, उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर बात करें तो वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खा रहे हो, ये चीजें क्या हो जाती है बच्चों, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी वाक्य अनिश्चित है, ठीक है, वाक्य जब अनिश्चित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में रखते हैं, यानी वर्तमान अनिश्चित काल की श्रेणी में, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये है प्रेजेंट टेंस के भाग। और एक चीज यहाँ समझते हैं, अगर प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, तीनों टेंसों में कोई भी टेंस हो, तो उसका क्या करते हैं, यही वाला बस नाम बदल जाता है। अगर पास्ट टेंस हो जाता तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, फ्यूचर हो जाता तो क्या हो जाता, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। ये चीजें, ठीक है बच्चों, तो इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे ही अभी, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट हो गया होगा आई होप, और अगर नहीं नोट हुआ हो तो आप पीछे करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस का, ठीक है। आज तो बेसिक ही चीजें चलेंगी, बाकी कहाँ से शुरुआत होगा, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ठीक है, भूतकाल को यानी बीता हुआ समय, ठीक है, बीता हुआ समय यानी भूतकाल, ठीक है। तो ये चीजें, इसमें अगर हम बात करें भूतकाल का क्या हो जाता है परिभाषा, जैसे कि मैंने प्रेजेंट का बताया, जिस वाक्य से हमें वर्तमान का पता चले उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। उसी प्रकार जिस शब्द या वाक्य से, ठीक है, जिस शब्द
या वाक्य से, ठीक है, या वाक्य से भूतकाल का पता चले, ठीक है, भूतकाल का पता चले, ठीक है, पता चले, उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पास्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। यानी जो काम हो गया हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कह दें तुम पढ़ चुके हो, हाँ पढ़ चुके वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में आएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में आएगा। लेकिन तुम पढ़ चुके थे आ जाए, क्या कहते हैं, आप गए थे, ऐसे आप गए थे, तुम बोले थे आया, था आया, थी आया, वह गई थी, ये चीजें, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो था थी होने के कारण क्या हो जाता है बच्चों, वो भूतकाल की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्लियर है। प्रेजेंट हो तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं आएगा। पास्ट है तो था, थी, थे आएगा। फ्यूचर है तो गा, गे, किया। तो हम लोग पढ़े पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का अगर बात करें तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग है, ठीक है। पहला तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस। इसका क्या हो जाता है बच्चों, यानी भूत अनिश्चित काल, भूत अनिश्चित काल, ठीक है, अनिश्चित काल। यानी इसमें समय के बारे में तो है, लेकिन समय जैसे वह खेलता था ऐसे कह दे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह दे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता था, ठीक है, ता था है, ती थी, ठीक है, ती थी, ते थे, ठीक है, ते थे, ई थी, ठीक है, ई थी, ए थे, ठीक है। ये चीजें आए तो वो क्या दर्शाता है बच्चों, यानी वो दर्शाता है अनिश्चित काल को। जैसे कहते वह गए थे, ठीक है, वह गए थे, ऐसे ये थे आया ना, वह गई थी, तुम पढ़ते थे, ऐसे ही चीजें आ जाए तो क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल में ऐसे वाक्यों को रखा जाता है, ठीक है। पास्ट टेंस का अगर बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर बात करें तो इसका क्या हो जाता है, भूत जारी काल। क्या हो जाता है, भूत जारी काल, ठीक है, भूत जारी काल ये हो जाता है। इसका पहचान क्या हो जाता है, इस टेंस के वाक्यों का पहचान क्या हो जाता है बच्चों, रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे जैसे ये ता है, ती है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ता था, ती थी तो पास्ट टेंस हो गया, है ना। रहा था, रही थी तो पास्ट टेंस है, रहा है, रही है तो प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होता है। अब पास्ट परफेक्ट का अगर बात करें, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का अगर बात करें तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, यानी भूतपूर्ण काल, भूतपूर्ण काल, ठीक है, भूतपूर्ण काल। अब यहां पर देखते हैं तो इस टेंस, इसका पहचान क्या होता है बच्चों, चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे चुके थे, ये चीजें आती हैं, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये चीजें आती हैं। अब वही अगर हम बात कर लें पास्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इस टेंस का अगर बात करें तो इसका तो हिंदी आप लोग जानते ही हैं, इसका हो जाएगा भूत, ठीक है, भूतपूर्ण जारी काल, भूतपूर्ण जारी काल, ठीक है, भूतपूर्ण जारी काल, यानी भूतपूर्ण जारी काल। अब इसको समझते हैं क्या हो जाता है, जब भूतकाल में कोई काम आंशिक रूप से हो रही थी, ठीक है, आंशिक रूप से यानी आंशिक रूप से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके कोई काम भूतकाल में हो रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भूतपूर्ण जारी काल कहते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहचान रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ ही साथ समय भी दिया जाता है, ठीक है, समय भी। जैसे वह 2004 से पढ़ रहा था, वह 5 दिन से अखबार बेच रहा था, ये चीजें, ठीक है, रहा था आया और समय भी दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। इसी प्रकार प्रेजेंट का था, इसी प्रकार अब फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है।
फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल। अब भविष्य काल का अगर बात करें, ऐसे वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका भविष्य में होना है, जिनका भविष्य में होना हो, ठीक है, भविष्य में होना हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य में जो चीजें होंगी उसे लोग फ्यूचर टेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है ना, जैसे चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, 4 प्रकार के 3 होते हैं, ठीक है। तो चाहे अगर हम कह दें वो चारों प्रकार कौन से हैं, तो इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, इंडिफिनिट हो रखा है, कंटिन्यूअस हो रखा है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रखा है, ठीक है। ये तीनों के चारों भाग हैं, ठीक है। ये जो 3 है इनके 4 भाग हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का हो गया। पास्ट का देते हैं, प्रेजेंट माफ कीजिए, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के इन जो तीनों है इनके 4 प्रकार के हैं। अगर कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अगर बात करें तो ये क्या होता है? भविष्य अनिश्चित काल, ठीक है, भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य अनिश्चित काल। अब इसका पहचान देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? गा, गे, गी, ठीक है, गा गे गी आता है वाक्य के अंत में। वह रहेगा, ऐसे कह दे, वह रहेगा, ठीक है, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, ये चीजें, ठीक है। कब पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, ये चीजें नहीं दर्शाई जा रही है, लेकिन गा गे गिया तो क्या हो जाता है? गा गे गी, ये चीजें आती है तो ये पहचान जाती है फ्यूचर इंडिफिनिट का। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ठीक है, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर बात करें, भविष्य जारी काल, ठीक है, भविष्य जारी काल। अब भविष्य जारी काल का अगर बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों? जब भविष्य में कोई क्रिया जारी रहेगी तो वहां पर क्या हो जाता है? रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे, रहे होंगे, ये चीजें आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आ जाती है। फ्यूचर परफेक्ट का अगर बात करें, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का अगर बात करें तो ये होता है भविष्य पूर्ण, ठीक है, भविष्य पूर्ण काल, ठीक है, भविष्य पूर्ण काल। इस टेंस का अगर पहचान का बात करें तो चुका, चुका, चुकेगी, ठीक है, चुकेगी, चुकागा, चुकेगा, ठीक है, चुकूंगी, ऐसे चुकूंगी, इस प्रकार से, मैं पढ़ चुकूंगी, मैं पढ़ चुकूंगा, ये चीजें आता है, ठीक है, या चुके होगा, चुकी होगी, ये चीजें आए तो क्या हो जाता है? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हो जाता है भविष्य पूर्ण जारी काल, पूर्ण जारी काल, भविष्य पूर्ण जारी काल का अगर बात करें तो इसका क्या पहचान होता है बच्चों? रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, और साथ ही साथ समय भी दिया रहे, ठीक है, साथ ही साथ समय भी दिया रहे, ये चीजें, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक चीजें? तो बहुत सही, शानदार। ये थे कुछ हमने टेंस के बारे में बेसिक चीजें बताए। कल भी बेसिक चीजें ही बताएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक चीजें क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजों में मैंने टेंस के बारे में बताया, समय के बारे में, यानी जो चीजें समय के बहुत करवाए उसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के भी इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार कौन से होते हैं? इंडेफिनिट होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो, है ना, चीजें। तो ये चीजें, इन तीनों के 4 भाग होते हैं।
इन पे हम लोग चर्चा करेंगे कल। इनका सहायक क्रिया क्या होती है, कैसे हम लोग इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये चीजें। ठीक है बच्चों, तो सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे, एक बार लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, गुड नाइट।